हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं और सबसे पहले आसान न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपके स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल्स दिख रहा है, ठीक है, वो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला जो होता है, सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं। और यही यदि अगर पैरेलल यानी समानांतर क्रम संयोजन के लिए देखा जाए तो क्या हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। तो इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सारा रहेगा। ठीक है, हम लोग सर्किट वाला जितना भी है क्वेश्चंस करने वाले हैं। और साथ ही देखिए कि आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सिंपल सा एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये तो बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन तीन रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी इसका यदि अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 6 ओम के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल अगर ऐड करें तो कितना, 6 और 5 11 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी तरह से अगले सर्किट का यदि अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में होगा तो हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है कि नहीं। वही R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम में लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 और 3 6/6, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास में कितना ओम आ गया, 1 ओम के बराबर आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल्स था। चलिए ये थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट की ओर बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, जहाँ पे आपको सोचने का मौका मिले। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो सिंपल सा ऐसे न्यूमेरिकल्स जब रहे ना तो क्या करना है कि जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट निकालना है ना उसको बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग के कैसे आना है, पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। अब पीछे से सॉल्व करते हुए का मतलब क्या होगा, ठीक है, यानी ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट को देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले सर्किट को। अब ऊपर वाले सर्किट जो हमें दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये दोनों क्या अलग अलग वायर में है या एक ही वायर में है। जब सेम वायर में होता है तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि नहीं। और जैसे ही वायर चेंज कर जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। बट यहाँ पे जहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं कि इस ये वाला जो वायर आया है वो सेम वायर है जो ए से चल करके बी तक पहुंचा है, यानी सेम वायर पहुंचा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, सीरीज में है कि नहीं, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं, R1 प्लस R2, है कि नहीं। जबकि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो क्या कर देंगे, R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R। ठीक है, यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर देखा जाए तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और नीचे में एक जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितने का है, R का है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस जो लगाए हैं, यानी कि ये दो को जो हम लोग हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगाए वो कितना का लग गया, 2R का लग गया। अब जहां तक कि हम लोग को दिख रहा है कि इसमें दोनों पैरेलल, जब दोनों पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी दो रेजिस्टेंस रहेगा ना, तो दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, लेकिन ये सारे को सॉल्व करके, ठीक है, फिर आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि अगर एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा क्या, R2 प्लस R1, है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि इतना हम लोग के सॉल्व करना ना पड़े। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आप सभी का। तो ध्यान दीजिएगा, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से यदि अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2, तो R1 का वैल्यू है 2R, R2 का वैल्यू है R बाई R1 प्लस R2, तो 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R के बराबर हो जाएगा। ये कैंसिल कर जाएगा, एक R से एक R, तो कितना बचेगा, 2R बाई 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। सिंपल सा अभी बताएं कि जब भी जिसके जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना रहता है उसको पहले एकदम छोड़ देना है, हम लोग पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो जहां तक कि हमें दिख रहा है कि ये तो डायरेक्ट ए से बी तक पहुंचा, लेकिन ये वाला जो वायर है, ये जो वायर है घूमते हुए जो आया है ए से लेकर के बी तक, ये देखिए तो सेम वायर है या अलग अलग वायर है। तो एक ही वायर में कितने, 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ही वायर में 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। तो क्या ये तीनों के तीनों जो सेम वायर में लगा हुआ है वो किस में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो क्या हम तीनों रजिस्टर को हटा करके एक रजिस्टर लगा सकते हैं, वो कितने का लगेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू, और R1 R2 R3 सब क्या है, सेम है, इसलिए R प्लस R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3R हो गया। क्लियर है। अब देखिए कि ये तीनों को हटा करके जो हमने एक लगाया, अब इसका हम इक्विवेलेंट तैयार करते हैं। तो ये हमारा A और ये B, एक प्रतिरोध तो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध जो तीनों को हटा करके हमने एक लगाया, कितने का, 3R का, वो लग गया, और नीचे में कितना, R। फिर दोबारा से क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। जब दोबारा से पैरेलल में आ गया तो R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो 3R प्लस R 4R के बराबर हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, इज इक्वल्स टू 3R बाई 4। ये अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटी, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। सबसे पहले इस सवाल में आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो स्टार्ट करेंगे जब आपका फाइनल आंसर पहुंच जाएगा, तब आंसर मिलाने के। ठीक है, तब तक हम इसको आगे बताते हैं। तो देखिए A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस निकालना है। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले A और B को जस्ट के तस छोड़ देंगे, हम लोग पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे। अब यहाँ तक देखिए, ये तो डायरेक्ट A से B पहुंचा, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ पे भी 2 ब्रांच निकल चुका है ऑलरेडी। बट ये वाला जो जा रहा है, ये देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर इसका नाम हम दे देते हैं P, यानी A से लेकर के ऐसे जो P तक गया है, ये सेम वायर है या डिफरेंट है, ठीक है, सेम वायर है। जब सेम वायर होता है तो सेम वायर में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों को हटा करके एक लगा सकते हैं, कितने का लग जाएगा, तो R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R, है कि नहीं। तो इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करेंगे तो ये हो गया A और ये हो गया B। यहाँ पे एक R रेजिस्टेंस लग जाएगा और ऊपर में एक यहाँ पे लग जाएगा R रेजिस्टेंस, ये तो जस्ट के तस रहेगा। और एक ये जो गया है, ये है R रेजिस्टेंस का ये। अब ये दोनों को हटा करके हमने कितना लगाया,
दोनों को हटा करके एक लगाया, कितने का लगाया, 2r का लगाया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अब ये दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो सेम है। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, सेम, यानी दोनों रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। अब जो दोनों पैरेलल में आ गया, क्योंकि यही पॉइंट पी था ना, यही था ना, है? तो दोनों पैरेलल में आ गया, समानांतर क्रम में आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, 2r इंटू आर बाई 3r, है कि नहीं। r से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2r बाई 3, ठीक है, 2r बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। यानी अब ये दोनों रजिस्टर को हटा करके हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने का, 2r बाई 3 का। तो इसका इक्विवेलेंट तैयार करेंगे, तो ये a और ये b, ये a पॉइंट, ठीक है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे लगा हुआ है जो कितने का है, r का है, और ये दोनों को हटा करके हमने एक लगाया, वो कितने का लगा, कितने का, 2/3r का लग गया, ठीक है। अब देखिए, ये a से लेकर के b तक ये ऊपर वाला जो वायर गया है, ये सेम वायर दिख रहा है, अलग दिख रहा है, सेम वायर दिख रहा है। तो सेम वायर दिख रहा है, तो दोनों किस में आ गया है, सीरीज में। अब जब दोनों सीरीज में आ गया है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना, 2/3r प्लस r, ठीक है, 3 LCM, 2r प्लस 3r, यानी 5r/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग मिटाते हैं, तो ये कितना हो गया, इसका R, तो इसका R इक्विवेलेंट इतना आ गया, ठीक है। अब ये इसका इक्विवेलेंट तैयार करेंगे, तो ये तो हमारा A और B हो गया, A और B, A और B के बीच एक रेजिस्टेंस जो R का है, और ये दोनों को हटा करके हमने एक लगाया, एक लगाया, कितने का लगा, 5r/3 का, 5r/3 का लगा। अब दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में आ गया तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/3r इंटू r बाई 5/3r प्लस r, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5r² बाई, अगर 3 LCM ले लेते हैं तो 5r प्लस 3r, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5r² बाई 8r, एक r से एक r कैंसिल, तो 5r/8, यानी इसका जो A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितने के इक्वल आएगा, 5r/8 के इक्वल आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक ये सब है। फिर धीरे धीरे और हम लोग डिफिकल्ट सर्किट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।